मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सचिवालय पहुंचे, जहां पर शहीद दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहा था। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी शहीद दिवस और गांधी जी के आदर्शों को स्मरण किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। तो आज सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और ऐसे में विशेष कार्यक्रम का सचिवालय में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और अब आपको सीधा लेकर चलते बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हर इलाके में औद्योगिक विकास होगा, किसान को पानी मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, तब कितना विकास होगा ये कल्पना की जा सकती है। आपको मालूम है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है। 2047 आने वाला है। 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए अब देखिए वीबीजी राम जी लाए विकसित भारत की गारंटी का और एक सपना संजो करके इस प्रकार की योजना बनाई। निश्चित रूप से निर्माण होगा और निर्माण होगा वो स्थायी संपत्ति का निर्माण होगा, तो विकास होगा। ये स्थिति भी आपके सामने आई है, ये विषय भी आपके सामने लाए। देखिए बजट कितने बढ़िया लाए। पहले देखिए, आपको मालूम है इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट थी। नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो पहले 5 लाख किया, उसके बाद में तीसरी बार सोचा कि शायद 7.5 लाख कर देंगे, लेकिन 12,75,000 तक का इनकम करो वो टैक्स मुक्त आपको कर दिया। तो ये देखिए कितना बड़ा काम किया। अभी बजट आने वाला है, 1 तारीख को केंद्र का बजट आएगा, 11 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा। आप सबको पता चलेगा कि केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी विकास के लिए कितने रास्ते खोलते हैं। आप कल्पना करो, देश में पैसा पहले भी था, लेकिन पहले बिचौलिया खा जाते थे, पूरा पैसा मिलता नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह किया कि पैसा खाने वालों को जेल के सीटों में बंद करने का काम किया, और तभी यह पैसा विकास के लिए मिल रहा है। कोई अपने घर से पैसा नहीं लाता, लेकिन चोरों को और पैसा खाने नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा विकास में लग रहा है। तभी तो सड़कें बन रही है, तभी तो रेलवे का विकास हो रहा है, तभी तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तभी तो आप देखिए प्लेटफॉर्म्स रेलवे के नए नए बन रहे हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। जो सपने लिया करते थे ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए पैसा दिया है। सड़कों का और विकास, कई मेट्रो स्टेशंस को जोड़ने के लिए ये सब काम किया। दिल्ली से और मुंबई से और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इस प्रकार की सुंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। आप में से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक सड़क बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रकार की सड़कें हैं। ये आप देखिए, आईदान सिंह जी को पता है कि वहां पर 120 की स्पीड तो सामान्य बात है। इस प्रकार की सड़कें आज बना करके दे दी है। ये सब काम किया, नहरों का सुदृढ़ीकरण का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को भी पर्याप्त पैसा मिल रहा है, सभी क्षेत्रों में पैसा मिल रहा है। मैं तो आप नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, आप लोग योग्यता बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा का निखार करो, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाओ। आप प्रतिभा बढ़ाओगे, आप सबको रोजगार देने की गारंटी राजस्थान सरकार की है, केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है। आपको निश्चित रूप से विकास होगा, विकास में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, आप विश्वास करें। एक बात मैं कहूंगा फिर, देखिए
जिनको बिचौलियों को हटा दिया, बिचौलियों को पैसा खाने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है, वो भ्रम फैलाने का काम करेंगे, वो भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये नौजवान पढ़ा लिखा है, ये जो सामने तरुणाई खड़ी है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये अपने बाकी साथियों को भी समझाएगा कि इन भ्रम पैदा करने वालों पर विश्वास मत कीजिए, नेतृत्व पर भरोसा करो, भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करो। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने दुनिया को पाठ पढ़ाया, ये महान संत जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भी 32 वर्ष में विश्व गुरु बन गए। 32 वर्ष की उम्र में विश्व गुरु बन गए। सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की उम्र भी 35 वर्ष के आसपास की थी, और आप सबकी उम्र भी 35 वर्ष के आसपास है। तो निश्चित रूप से हम गर्व कर सकते हैं कि ये नौजवान कुछ करके दिखाएगा। अब दिखाने का समय आपका आया है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़े हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी आपके उत्कर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके विकास को आयाम स्थापित करेगी, आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जो कुछ भी राजस्थान सरकार कर सकेगी निश्चित रूप से करेगी। आप भ्रम को दूर करें, भ्रम फैलाने वालों को बेनकाब करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम करके दिखाएंगे और आप भी हमको धन्यवाद देंगे। ऐसी स्थिति हम बनाएंगे। आपने बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे युवा मोर्चा को ताकत देने का काम किया। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमारे नेतृत्व भी इस बात को महसूस करता है, और हमारे इन शंकर भाई गौरा के साथ आप अपने इस टीम को और मजबूती प्रदान करें, इलाके में फैला दें और इलाके में छा जाएं, तभी जाकर के और उन लोगों को आप बेनकाब कर सकेंगे, तभी जाकर के। और देश का हित किसमें है, एक बात आप समझने की कोशिश करें। आप सब जागरूक हैं, देश का भला किसमें है यह जरूर सोचने की कोशिश करें। कौन देश की चिंता कर रहा है, कौन नेशन फर्स्ट की बात करता है। हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। देश पहले, पार्टी बाद में और सेल्फ लास्ट में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, उनमें एक नेता है और उसी का परिवार का वो भरण पोषण करते हैं। उनमें सेल्फ पहले है, वो नेशन तो बाद में है। आज हमारा देश, हमने तय किया कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में और हम और अंत में। यह हमारी सोच है। बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से भारत के इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। आगे बढ़ोगे, समर्थ बनोगे, सक्षम बनोगे, नेतृत्व प्रदान करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री गोविंद देव जी से प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दर्शन के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए उनके स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद किया। सब कुछ है जयपुर के लिए, आप दर्शन किए और अब राजघाट के शुभाते जाऊँगी, जाऊँगी। फिर मेरे क्षेत्र में भी पहले सबसे पहले तो जाके दर्शन करूँगी, उसके बाद सबसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
और बापू को याद किया जा रहा है। आज दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। फलौदी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या किए जाने का आरोप है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि आरोपी शादी के लिए दबाव बना रहा था और मना करने पर धमकियां देता था। बदनामी के डर से पहले कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। घटना 28 जनवरी 2026 को हुई, जब आरोपी और उसके साथियों ने युवती को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और मारपीट की। गंभीर हिंसा के कारण युवती की मौत हो गई। बाद में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश और धमकी जैसी धाराओं में FIR दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में घटना को लेकर भारी आक्रोश है और लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जी, न्याय होना चाहिए हमारे लिए, सब कुछ सही होना चाहिए। मृतका का नाम क्या है? मृतक का नाम संतोष देवी। कौन सा गांव उसका? केलन सर है। और आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है? और चिमड़ा का हमारा भाई है, पूंजी ही है। वो पहले से परेशान करता था? हाँ, बहुत पहले से परेशान करता था। और थाने में पहले सगाई की थी, इसके लिए वो आया था शादी का दबाव करके कि मेरे से शादी करो। इसने इनकार कर दिया, बोला मैं नहीं करूँगा, मेरी सगाई होगी मैं उसके साथ करूँगा। इसलिए बोला कि नहीं करेंगे तो मैं तेरे को मार दूंगा। इसके लिए वो गाड़ी में बैठा के ले जाके, अब पता नहीं सिर में चोटें भी लगी हुई है, उसका पता नहीं सीरियस से मारा है, कहाँ से मारा है क्या पता है। इसके बाद में वो गाड़ी में बैठा के गाड़ी रपटा के उसको ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने के बाद में वो आगे गया है, आगे गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेकर के भर्ती करके उसने। बात करेंगे सवाई माधोपुर में गुलाब बाग पार्क में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राम धुनी के साथ महात्मा गांधी को याद किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके प्रिय भजनों का गायन किया। कार्यक्रम में जिला परिषद CEO गौरव बुडानिया, SDM गौरव मित्तल, उपनिदेशक मनोज कुमार गहलोत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सर्वधर्म सभा के साथ रघुपति राघव राजा राम का गायन किया गया और सैकड़ों स्कूल छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और हिंसा का सहारा न लेने का संदेश दिया। शहीद दिवस कार्यक्रम पे जो माननीय महात्मा गांधी जी उनकी इस मूर्ति का माल्यार्पण करने के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जितने भी उपस्थित हमारे प्रतिभागी थे और जिलेवासियों से विशेष तौर पर गांधी के जो मूल्य हैं उनको अपनाने, उनको आत्मसात करने का निवेदन किया गया है। विशेष तौर पे जो साध्य के साथ साधन की पवित्रता है उस पर विशेष जोर दिया गया है। सत्य का मार्ग अपनाएं, हिंसा का सहारा नहीं ले। जो भी पवित्र उद्देश्य आपके हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप पवित्र साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े। दौसा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनके प्रिय भजनों का गायन किया और 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद किया। कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और उनका सत्य और अहिंसा का मार्ग देश को मजबूत बनाने का रास्ता है। उन्होंने देश के अन्य वीर सपूतों को भी याद करते हुए उनके सपनों का सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का संदेश दिया। देश भर में शहीद दिवस मनाया जाता है। दौसा जिले में भी हमने कार्यालय के अंदर जो महात्मा गांधी जी के प्रिय गीत थे और रामधुनी थी उसका गान किया और उनके इस बलिदान को याद किया। समस्त दौसा वासियों से भी मेरा यही आग्रह है कि आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी और अनेकों सैनिक जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने बलिदान दिया है, हम उनको याद करें, उनको नमन करें और ये प्रण लें कि हम भारत को एक स्ट्रॉन्ग। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के थावला कस्बे में पटवारी भागीरथ चौधरी पर किसानों ने गंभीर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पटवारी समय पर कार्यालय नहीं आते, कई सरकारी कामों के लिए किसानों को अपने घर बुलाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। सीमा ज्ञान, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्य महीनों तक लटके रहते हैं। किसानों का कहना है कि अधिक सवाल पूछने पर उन्हें धमकी दी जाती है और पटवारी को 26 दिसंबर 2023 को निलंबित करने के बावजूद हल्का पद दे दिया गया है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर ने ये जानकारी दी है कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच के लिए पत्र जारी कर दिया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारा पटवारी है भागीरथ चौधरी, ये धांधली पे धांधली कर रहा है कुछ फ्रॉड लोगों से मिलकर, और जो भी कोई म्यूटेशन चढ़वाना चाहता है जिसकी 1 से 2, 3, 4 भूमि है तो सबके अलग अलग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मांगता है। तो हमने बोला कि भाई एक आधार कार्ड से सभी नकलों पे म्यूटेशन चढ़ाए जा सकते हैं, तो उन्होंने बोले सभी नकल के अलग अलग पैसे लगेंगे। और जब भी हम कोई मौका या नक्शा मांगने के लिए जाते हैं तो कैसे कहता है कि हम ऐसा कुछ बनाते ही नहीं है, ये बंद ही कर दिया हमने हाँ। और हमारे घर पे आ जाना, किसी कोई जैसे 1-2 कोई आदमी है धांधली वाला, उसको साथ में लेके आ जाना, फिर हम आपका काम कर देंगे। और पैसे भी ले लेता है, काम भी नहीं करता है और अनियमित व्यवहार करता है। मंडावा में 30 जनवरी को बाईपास हाईवे पर रामगढ़ पुलिया यादव रेस्टोरेंट के पास एक ओपन बॉडी ट्रेलर ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक सोलर पैनल का सामान भरकर पिलानी से बीकानेर जा रहा था। हादसे में ट्रक का सड़क किनारे बनी सेफ्टी दीवार टूटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सारा सामान सड़क पर बिखर गया। ट्रक के टायर भी टूट गए। मंडावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिखरे सामान को हटाकर यातायात सुचारू किया। गनीमत रही कि चालक और परिचालक सुरक्षित रहे, लेकिन ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बांसवाड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर आज के महात्मा गांधी जिला अस्पताल परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने की। जिला कलेक्टर ने संदेश का वाचन कर जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। संदेश में कहा गया कि कुष्ठ रोग पूरी तरह उपचार योग्य है और समय पर पहचान और इलाज से रोगी स्वस्थ हो सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित जन, अधिकारी और कर्मचारी शपथ लेने के बाद कुष्ठ रोगियों की खोज, उपचार और पुनर्वास में हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। साथ ही समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और रोगियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार अपनाने का आह्वान किया गया। 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आयुर्वेदा पद्धति पे आधारित कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ओपीडी फैसिलिटीज भी है, इसके अलावा सर्जिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जा रही है। पेशेंट को एडमिट करने की सुविधा भी है और एडमिशन के बाद आयुर्वेदा पद्धति में जो आहार होता है वो भी यहाँ पे पेशेंट को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिदिन 200 से 300 के आसपास की ओपीडी है। आज के ज़माने में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिनको तो सामान्य भाषा में बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। और आयुर्वेदा एक ऐसा तरीका है जो पूरी बॉडी को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट जिसको बोला जाता है, होलिस्टिक तरीके से आदमी का इलाज करता है। तो मेरा बांसवाड़ा के सभी वासियों से निवेदन है कि इस कैंप में किसी को भी किसी प्रकार का समस्या है, और अगर समस्या नहीं है तो भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो होता है, बीमारी को होने से पहले ही रोकना, उस प्रकार की एडवाइस। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में अपने घर पर उन्होंने चंगाई सभा आयोजित कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। हिंदू संगठनों की शिकायतों पर पुलिस मौके पर पहुंची, उपस्थित लोगों के बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की जांच अभी जारी है। दिनांक 25/1/2026 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट आई कि ओमेगा टोप्पो, जो कि थाना गांधीनगर क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा लोगों को धर्मांतरित करने के संबंध में प्रोत्साहित किया जा रहा था। तत्संबंध में थाना गांधीनगर में अपराध की कायमी की गई थी। उक्त प्रकरण में जो आरोपी ओमेगा टोप्पो